डिफरेंशिएशन में ही हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन एक लेते हैं। अगर y बराबर x प्लस एक्स के पावर 4 प्लस 1 में x प्लस 2 रूट x प्लस कॉस x माइनस 3 के पावर x, तो dy अपॉन dx बताइए। देखिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करना है हमको। देखिए dy अपॉन dx क्या होगा। देखिए x का तो हो dx अपॉन dx कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में x के पावर 4, तब 4 पहले निकाल लेते हैं, पावर पहले निकाल लेते हैं, 4 हो जाएगा x। इस एक कम करके लिखते हैं ना, तो x के पावर 3 हुआ। ठीक है, 4x के पावर 3 हुआ। अब देखिए 1 अपॉन x है, 1 अपॉन x, तो इसको 1 अपॉन x को हम लोग कैसे किए थे, याद है ना। 1 अपॉन एक्स को क्या किए थे कि ये उस ऊपर ले जाते थे तो माइनस हो जाता था। ठीक है, तो इसलिए पहले इसमें माइनस डाल दीजिए, और 1 अपॉन में एक्स के पावर 1 बढ़ा कर लिखते थे तो एक्स के पावर 2 हो गया। ठीक है, अब प्लस में, अब देखिए ये 2 हुआ, रूट एक्स का बताए थे ना, रूट एक्स का आप लोग किए थे। देखिए रूट एक्स का हो जाता था, ये 2 हो गया, और रूट एक्स का आप लोगों ने पहले निकाला था। देखिए रूट एक्स, इसको कैसे लिख सकते थे हम लोग, एक्स के पावर हाफ ऐसे लिखते थे ना। इसी पे पीछे एगो क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, इसी पे जस्ट एगो पीछे हम क्वेश्चन करवाए थे रूटे वाले पे, तो इसका वो हुआ था, मतलब हाफ होता था और रूट एक्स होता था, याद है। तो उसी को लिखते हैं। देखिए 2 हुआ, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हुआ कि 2 और a2 दोनों 2 कट गया, a2 और a2 दोनों कट गया, प्लस। अच्छा देखिए साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता था। ठीक है, अगर कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता था, याद है ना। तो उसी को लिखिए। देखिए ये कॉस एक्स है ना, तो कॉस एक्स का क्या होता था, माइनस साइन एक्स, क्या होता था, माइनस साइन एक्स। और देखिए माइनस ई के पावर एक्स है, ये बताया था ना, ई के पावर एक्स जो होता है, इसको वैसे ही ई के पावर एक्स लिख देते हैं। ठीक है, तो ई के पावर एक्स है, तो क्या है 3 ई के पावर एक्स, जैसे है ऐसे उसको उतार देते हैं, तो यही हम लोग का आंसर हो गया। 1 प्लस 4x3 माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस प्लस हो गया 1 अपॉन में रूट एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 3 ई के पावर एक्स, यही आपका आंसर हो गया। एक होता है यूवी मेथड, एक होता है यूवी मेथड। देखिए इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए y बराबर यूवी दिया हुआ है, तो हम लोग पहले ना इसका डिफरेंशियल dy अपॉन dx पूछेगा, तो देखिए u भी, तो पहले क्या करेंगे, u वाले को निकालेंगे या v वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर दूसरे बार में क्या करेंगे, v वाले को बाहर निकालेंगे, u वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, जैसे पहले देखिए uv में पहले हम क्या u को बाहर निकाल लिए और v को डिफरेंशिएट कर दिए dv अपॉन dx, प्लस में अब v वाले को बाहर निकालेंगे, तो v वाले को बाहर निकाले और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट किए डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, एक को बाहर निकालना है और दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, फिर अगली बार में दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, पहली वाले को बाहर निकालना है।
और देखो एक और क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन दिया कि y बराबर x log e के पावर x, तो dy अपॉन dx क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज देखिए, इस क्वेश्चन में ना यूवी मेथड है। देखिए ये x जो केवल दिखाई दे रहा है ना, तो ये u हो गया, और ये जो दिखाई दे रहा है ना log e के x है, तो e हो गया आपका v। ठीक है, तो पहले हम लोग ना इसको बाहर निकाल लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो dy अपॉन डी एक्स, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बाहर निकाल लिए पहले, तो x को ऐसे ही रखते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी डी लॉग ई एक्स अपॉन में डी एक्स। ठीक है, तो आपको लॉग ई एक्स और डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन याद है ना। अब देखिए, अब पहले तो इसको हम लोग बाहर निकाले, इसको डिफ्रेंशिएट करें, अब दूसरे बार में क्या करते हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और इसको बाहर निकालते हैं। तो अब देखिए लॉग ई एक्स को बाहर निकाल लेते हैं और डी एक्स अपॉन डी एक्स इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखिए एक्स हो गया, और लॉग ई एक्स अपॉन इसका डिफ्रेंशिएशन याद ना 1 अपॉन में एक्स होता था, याद है ना, हम बताए थे ना कि लॉगरिथम में लॉग ई एक्स का होता है 1 अपॉन में ए एक्स। ठीक है, अब प्लस में अब लॉग ई एक्स डी एक्स, तो अब इसको तो हम लोग पहले कॉमन निकाले हैं, पहले वाला निकाले हैं, तो ई एक्स हुआ, और डी एक्स का कितना होता है 1 होता है, 1 होता है। ठीक है, देखिए एक्स कट गया, तो अब क्या बचा हम लोग के पास डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या बचा 1 प्लस लॉग ई एक्स, ये रहा हम लोग का आंसर, यही रहा, हो गया आंसर। अब आता है, हम लोग पहले क्या देखे थे यूवी मेथड ना, अब पहले हम लोग यूवी मेथड देखे थे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं u अपॉन v मेथड। ठीक है, u अपॉन v मेथड, देखिए u अपॉन v मेथड में क्या करते हैं ना, देखिए u अपॉन v जो है, देखो पहले क्या करते हैं कि नीचे वाले का ना स्क्वायर कर देते हैं, जो स्क्वायर करते हैं ना उसको पहले रखते हैं। जैसे मान लीजिए यू भी इसको पूछ रहा है हमको, y बराबर दिया हमको u अपॉन v, पूछ रहा है कि dy अपॉन डी एक्स क्या होगा। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि dy अपॉन डी एक्स क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे। dy अपॉन डी एक्स कैसे निकालेंगे, देखिए dy अपॉन डी हमको क्या निकालना है, u अपॉन v का निकालना है। ठीक है, u अपॉन v है, इसको माइंड में रख लीजिए। नीचे वाले को पहले हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर कर लेते हैं, तो नीचे वाले क्या है v है, तो v का हम लोग स्क्वायर कर लिए। इसके बाद जिसको स्क्वायर किए हैं उसको पहले रखते हैं, तो v को स्क्वायर किए हैं तो v को हम लोग पहले रखते हैं। ठीक है, इसके बाद डिफ्रेंशिएट, अब v लिख दिए, तो अब कौन बचा u बचा, तो u को हम लोग यहाँ डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी यू अपॉन डी एक्स, माइनस से नीचे है इसीलिए इसको माइनस में लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसको जब v को एक बार डिफ्रेंशिएट किए, अब u को करेंगे, तो अब u बाहर निकाले, और u को बाहर निकाले, और dv अपॉन में dx, समझ में आया। देखिए u अपॉन v वाले में क्या करेंगे कि जो नीचे लिखा है उसको स्क्वायर कर देंगे, जो नीचे लिखा है ना, देखिए v नीचे लिखा है तो v को स्क्वायर कर दिए, v नीचे लिखा हुआ है इसलिए v को हम लोग स्क्वायर कर दिए, और जो स्क्वायर किए हैं उसको पहले लिखेंगे, v स्क्वायर किए हैं तो इससे v पहले लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स लिखेंगे। एक क्वेश्चन कीजिए, देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, ये इधर में y बराबर x अपॉन साइन x अपॉन साइन x। ठीक है, x अपॉन साइन x करते हैं, तो इसमें देखिए तो a u हो गया और a v हो गया, तो a u v मेथड है ना, तो इसको हम लोग dy अपॉन डी एक्स कैसे होगा, तो dy अपॉन डी एक्स निकालते हैं,
तो देखिए सबसे पहले जो नीचे लिखा है उसको स्क्वायर करते हैं। तो साइन एक्स, जो साइन एक्स नीचे लिखा हुआ है ना, साइन एक्स क्या है, साइन एक्स देखिए नीचे लिखा हुआ है, तो साइन एक्स को हम लोग स्क्वायर करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन एक्स जो जिसका हम लोग स्क्वायर किए हैं उसको पहले रखेंगे, तो साइन एक्स पहले लिखेंगे। ठीक है, साइन एक्स पहले लिखेंगे। इसके बाद क्या बचा, एक्स बचा है, तो एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डी एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, माइनस, अब देखिए अब तो हम लोग पहले साइन एक्स को बाहर निकाले, एक्स को डिफ्रेंशिएट कर, अब इस बार क्या करेंगे, एक्स को बाहर निकालेंगे और साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक्स को बाहर निकाल लिए और साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट कर, साइन एक्स अपॉन में डी एक्स। ठीक है, तो अब ये हुआ डी वाई अपॉन में डी एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का इस साइन एक्स हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स का कितना होता था हम बताए थे ना, डी एक्स अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, 1 होता है, 1 होता है, माइनस एक्स ऐसे रहेगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता था और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता था। ठीक है, तो अब देखिए तो साइन एक्स है तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और नीचे में क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स। यही आपका आंसर हो गया। अब लास्ट आता है चेन रूल। ठीक है, चेन रूल कर लेते हैं। चेन रूल, मान लीजिए y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इसका क्या होगा। तो देखिए हम क्या दिया है यहाँ, साइन एक्स स्क्वायर दिया है। देखिए यहाँ जो एक्स स्क्वायर दिया है ना, ये एक्स है, तो इसको हम लोग ना एक्स मान लेते हैं। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, पूरा को इसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है, ये एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो इसको। अब तो आपको पता ही है कि साइन एक्स का, यहाँ पर लिखते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है ना। तो हम पूरे को हम लोग क्या मान लेते हैं, पूरे को एक्स मान लेते हैं और इसी को डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, और